नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना संक्रमण को ख़त्म करने के लिए कोरोनिल नाम से एक दवा लॉन्च की, जिसके बाद से कई तरीके के अब सवाल उस दवा पर उठ रहे हैं। हालांकि पतंजलि की तरफ से दावा ये किया गया, रामदेव बाबा ने दावा ये किया कि 7 दिनों तक इसके इस्तेमाल के बाद से कोरोना का जो संक्रमण है वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है और इसका जो उपयोग है वो भी कई लोगों पर किया जा चुका है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो दवाई है वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करती है। लेकिन इसको लेकर के आयुष मंत्रालय ने भी सवाल पूछे और अब जो खबर निकल करके सामने आ रही है कि योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पर जो केस है वो दर्ज किया गया है। आरोप ये लगाया गया है कि लोगों को बेवकूफ़ ये कंपनी बना रही है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और इसके खिलाफ बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पतंजलि विश्वविद्यालय के संयोजक स्वामी रामदेव, पतंजलि संस्थान के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने मामला दर्ज कराया है, जिसे न्यायालय ने एक्सेप्ट कर लिया है और सुनवाई की तारीख 30 जून तय की गई है। पतंजलि की तरफ से दावा ये किया गया कि देश में ट्रायल किए गए अलग अलग शहरों के 280 रोगियों को शामिल किया गया, जिसमें 100% मरीजों की रिकवरी हुई। एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया। 3 दिन के अंदर 69% रोगी रिकवर हो जाते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव हो गए और 7 दिन के अंदर 100% जो रोगी है वो रिकवर कर लिए हैं। साथ ही दावा ये भी किया गया कि पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर ने ये मिलकर के दवा जो है वो बनाई है और ये रिसर्च बेस्ड दवा है, जिसके 2 ट्रायल किए गए हैं। पहला क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी और दूसरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। साथ ही आपको बताएं कि आयुष मंत्रालय जो है वो पतंजलि से दावों पर जो जानकारी मांगी है और पूछा है कि कोरोनिल दवा में इस्तेमाल किए गए तत्वों का जो डिटेल्स है वो दिया जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि जहां पर दवा को लेकर के रिसर्च किया गया है उस जगह का नाम, हॉस्पिटल का नाम, प्रोटोकॉल, सैंपल साइज की भी डिटेल जो है वो मांगी गई है। वहीं इस दवा को लेकर के मंत्रालय ने और भी कई सवाल पूछे। हालांकि इसको लेकर के जो जवाब है वो भी बालकृष्ण की तरफ से, पतंजलि की तरफ से पेश किए जा रहे हैं और कहा गया है कि पूरी जो मानकों का ख्याल है वो रखा गया है और जो दवा है वो इंसान के हित में है और कोरोना का जो संक्रमण है वो इससे ख़त्म हो जाएगा। आपको बता दें कि अपने दावे को साबित किया गया है और आयुष मंत्रालय को सबूत पतंजलि ने पेश की है। साथ ही कहा गया है कि सिर्फ कम्युनिकेशन गैप था, इसकी वजह से जो जानकारी थी वो साझा नहीं हो पाई। बालकृष्ण ने ट्वीट करके इसकी जो जानकारी है वो भी साझा उन्होंने की है। आपको बता दें कि रामदेव ने 545 रुपये में एक जो कोरोना किट है उसकी तैयारी की है और सिर्फ कोरोनिल ही एक दवा नहीं है बल्कि इस दवा के 3 हिस्से हैं। पहली कोरोनिल है, दूसरी श्वासारी नाम और तीसरी दवा जो है वो अणु तेल के नाम से बनाई गई है और तीनों का जो इस्तेमाल है वो कोरोना संक्रमित मरीज को करना है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।